मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है, मैयत को सवाब मिलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दुम्मा अपनी तरफ से कुर्बानी करते थे और एक दुम्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते थे। मैयत की तरफ से कुर्बानी करने के दो तरीके हैं। मैयत के नाम पर एक हिस्सा कुर्बानी किया जाए, कुर्बानी करने वाला अपनी वाजिब कुर्बानी के अलावा एक और कुर्बानी करे या हिस्सा ले और इसका सवाब मैयत को पहुंचा दे, दोनों सूरतें सही है। मुड़ी द पारा कुर्बानी कौल बिल्कुल जायज़ द दागे सवाब मुड़ी तरह से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बा दुआ गडार अखिस्तल यो गड बेजान न पारा कुर्बानो और बल बे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पारा कुर्बानी कवना। तो दो तरीके दी छे मुड़ी द पारा वही हिस्सा पकड़ सर के मुकर्रर के या कुर्बानी वाला वाजिब कुर्बानी के अलावा बबल मोड़कोटी सारवे रावली और दमुड़ी पुनम मांदे ज़ब्ह की कुर्बानी की नफली और आगे सवाब अगर तो उबखी तो दुआरा सूरतुना जायज़ थी। मैयत की तरफ से कुर्बानी करनी हो तो हर एक मैयत के लिए अलग अलग हिस्सा रखना ज़रूरी है। एक हिस्सा एक से ज़्यादा मैयत के लिए काफ़ी नहीं। अलबत्ता अपनी तरफ से नफली कुर्बानी करके इसका सवाब एक से ज्यादा मुर्दों और जिंदों को बख्शना दुरुस्त है। जैसे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुर्बानी का सवाब पूरी उम्मत को बख्शता था। गुंजाइश हो तो मुर्दों के लिए जरूर कुर्बानी करें, बड़े सवाब का काम है, इससे मुर्दों को बड़ा फायदा होता है। कचीर तत कुर्बानी के मुड़ी तरफ ना नो हर मुड़ी पाराओ बेला बेला हिस्सा सातल जरूरी दी और कचेर ता पैवी हिस्सा के डेर मुड़ी निशी शामिल वाले अलबत्ता कचेर तखपल तरफ न यो नफली कुर्बानी के अवहागन ब्या सवाब टूल मुड़ो तबखले से लका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा यो वाजिब कुर्बानी को ला मतलब ब्या नफली का वाला और नफली कुर्बानी सवाब बेटूल उम्मत ता उबाखा हम दका शांता ता हम चजान न पारा वाजिब हो के बला नफली हो के तो नफली कुर्बानी सवाब टूल मुड़ो तबखले से वरना कच्चे तत युवा हिस्सा मुड़ी द पारा निसे नो ब्या बदगा यू मुड़ी द पारा हिस्सा निसे पदी हिस्सा के नूर मुड़ी जान सरा शरीक कवले नशे।